नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम एक ऐसे नाम की बात करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही लाखों दिलों में उम्मीद जाग जाती है। एक ऐसा नाम जिसे लेने भर से टूटा हुआ इंसान भी संभलने लगता है। एक ऐसा दरबार जहां से कोई खाली नहीं लौटता, और वो नाम है खाटू श्याम। आपने अक्सर सुना होगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आखिर खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि लोग ऐसा बोलते हैं, या इसके पीछे कोई ऐसी भावना, कोई ऐसा इतिहास, कोई ऐसा आध्यात्मिक सत्य छुपा है जो सीधे इंसान के दिल को छूता है? आज की इस प्रस्तुति में हम इसी भाव को समझेंगे। हम जानेंगे कि खाटू श्याम जी कौन है, उनका इतिहास क्या है, और क्यों आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन से हार जाता है, रिश्तों से टूट जाता है, धन से खाली हो जाता है, मन से बिखर जाता है, तो उसके होठों पर बस एक ही नाम आता है, श्याम। खाटू श्याम कौन है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि खाटू श्याम जी कोई साधारण लोक देवता नहीं है। खाटू श्याम जी को महाभारत के वीर बर्बरीक का अवतार माना जाता है। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे, यानी वे पांडवों के वंश से थे। वे बचपन से ही अत्यंत वीर, पराक्रमी और धर्मशील थे। उनमें अद्भुत युद्ध कला थी। कहा जाता है कि उन्होंने कठिन तपस्या करके ऐसे वरदान प्राप्त किए थे जिनसे वे युद्ध का परिणाम कुछ ही क्षणों में बदल सकते थे। उनके पास 3 अमोघ बाण थे, इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे जिस पक्ष में खड़े हो जाते, विजय उसी की निश्चित हो जाती। लेकिन बर्बरीक की सबसे बड़ी पहचान उनकी शक्ति नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका वचन। उन्होंने प्रण लिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यहीं से शुरू होता है वो भाव जिसने आगे चलकर उन्हें हारे का सहारा बना दिया। महाभारत का वो प्रसंग जिसने सब बदल दिया। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने का निश्चय किया। वे अपनी माता के पास गए। माता ने पूछा, पुत्र, तुम किस पक्ष लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। ये उत्तर सुनने में बड़ा न्यायपूर्ण लगता है, क्योंकि हारने वाले का साथ देना दया, करुणा और धर्म का प्रतीक माना जाता है। लेकिन युद्ध भूमि में इसका परिणाम बहुत विचित्र हो सकता था। भगवान श्री कृष्ण ये बात समझ चुके थे। वे जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो पहले वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे, फिर जैसे ही दूसरा पक्ष कमजोर होगा, वे उसकी ओर चले जाएंगे। इस तरह युद्ध कभी समाप्ति नहीं होगा, पूरा संतुलन टूट जाएगा। तब श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से दान मांगने पहुंचे। उन्होंने पहले बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा ली, फिर दान में उनका शीश मांग लिया। सोचिए, ये कैसी घड़ी रही होगी। एक महान योद्धा जिसने युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने की तैयारी की हो, उससे उसका सिर ही दान में मांग लिया जाए। लेकिन बर्बरीक ने क्षण भर के लिए भी पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना वचन निभाया और अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। ये सिर्फ दान नहीं था, ये अहंकार का त्याग था, ये समर्पण की पराकाष्ठा थी। ये दिखाता है कि सच्चा वीर वो नहीं जो केवल युद्ध जीते, बल्कि वो है जो धर्म के लिए खुद को भी अर्पित कर दे। श्री कृष्ण का वरदान। बर्बरीक के इस अद्भुत त्याग से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा, और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसका सहारा बनोगे। जो हारा होगा, टूटा होगा, निराश होगा, तुम उसकी नैया पार लगाओगे। यही वो क्षण है जहां से बर्बरीक बने श्याम और श्याम बने हारे का सहारा। हारे का सहारा का असली अर्थ क्या है? अब एक बहुत जरूरी बात, यहां हारा शब्द सिर्फ युद्ध में हारने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। यहां हारा मतलब वो हर इंसान है जो जीवन की समस्याओं से हार गया है, जो कर्ज में डूबा हुआ है, जो बीमारी से टूट गया है, जिसका कारोबार बंद हो गया है,
जिसकी नौकरी चली गई है, जिसे अपनों ने छोड़ दिया है, जो मन से बिखर गया है, जिसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब वो ऊपर देखता है। तब उसे एक ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो सिर्फ तर्क न दे, बल्कि दिल को थाम ले। खाटू श्याम उसी सहारे का नाम है। खाटू श्याम जी का दरबार इसलिए खास है क्योंकि वहां कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं।